गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। ओके क्लास, पिछली बार हम लोगों ने ये अच्छी तरह से पढ़ा था कि किस प्रकार के लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। वे इक्वेशंस कब एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, कब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और कब आपके कोइंसिडेंट जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो अब फिर जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते दौरान हमें किस चीज की ध्यान रखनी पड़ती है कि टेबल बना करके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके उससे जो भी लाइंस आपके ड्रॉ होते हैं, अगर दो लाइंस होते हैं तो वो दोनों लाइंस जहां पर मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है, तो वो आपके सॉल्यूशन पॉइंट होगा। इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट्स उसके फाइंड करने होते हैं। तो एक तो ग्राफिकल मेथड था हमारे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या था कि हमने क्या करना था, जैसे टेबल जब बनाते थे हम x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ता था, एक को एज्यूम करना पड़ता था, दूसरे वैल्यू आ जाता था, ठीक है। इस हिसाब से मतलब कि कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते थे। लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित है? आंसर क्या है कि मतलब कि क्या ये यहीं तक सीमित है? नहीं, क्या लिमिटेशंस इसके इतने ही है, और भी है। ये ब्रॉड तरीके से भी मतलब कि हम कर सकते हैं। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालना, उसी को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना कहा जाता है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिफोर आपके मतलब कि 3.3 एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम चर्चा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम टॉपिक ये लिख लेते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 3.3, एक्सरसाइज 3.3 पूरी को पूरी आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिससे कि x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, यानी कि जिससे कि x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना। ये क्या है आपके फर्स्ट वाला मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें से हम x के वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो x और y की वैल्यू दोनों एक साथ लेते हैं तो उसी चीज को तो कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कि क्या होता है कि किसी एक वैल्यू को रिप्लेस कर देना या फिर सब्स्टिट्यूट कर देना, दूसरे वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देना। किस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके अब यहां एग्जांपल ले लेते हैं। माना लेट हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या ले लेते हैं, x माइनस y इक्वल टू 3। We are taking two equations here. First one equation is 3x plus y equal to 5 and second one equation is x minus y equal to 3. Okay? अच्छा, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करने से पहले, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से देखो 3x plus y equal to 5 हो जाएगा। तो हम क्या करते थे कि सिंपल इक्वेशंस में 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 यही होगा। अब यहां क्या हो जाएगा आपका y, अगर हमने y को लेना है, y मतलब y की वैल्यू हमने मानना है, y की वैल्यू कितना आएगा उसको उस तरफ हम क्या कर देते, ट्रांसपोज कर देते, 5 माइनस 3x ये हो गया। और जहां पर ये किससे लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 से लिया हमने,
तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जहां इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहां जहां y आते हैं y के जगह 5 - 3x हम पुट करेंगे। ठीक है, जिस इक्वेशन से हमने लिया है, ये वैल्यू जिस इक्वेशन से हमने डेराइव किया है उसी इक्वेशन में हम पुट नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ओके, दिस फॉर्म that y equal to 5 - 3x which we got here, we will not put the value of y equal to 5 - 3x on the same equation which we have taken to derive this value. Okay, तो हम क्या करते हैं, एक तो ये होगा अगर आपने y को लेकर के हमने, अब देखिए इसमें अगर हम 3x को लेते, एक तो ये होगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है, 3x प्लस 3x प्लस y इक्वल टू आपका 5 हो गया। यदि हमें क्या करना है, 3x इक्वल टू हमने x के वैल्यू पहले फाइंड करना है, तो 5 माइनस y हो जाएगा 5, y इज ट्रांसपोज्ड टू द अदर साइड। सो यहां क्या हो जाएगा आपके, फिर x इज इक्वल टू 5 माइनस y ओवर 3। अब ये देखिए यहां पर आप लोगों को ये डिसीजन लेना, आप लोगों ने मैथमेटिक्स जो होता है वो डिसीजन के ऊपर टिका रहता है कि विच वैल्यू यू विल टेक, ऑन टेकिंग विच वैल्यू योर सॉल्यूशन विल बी मोर इजियर, इट मैटर्स। इसको कहते हैं आप लोगों का मतलब कि डिसीजन। ठीक है, कि कौन से वैल्यू लेने पर आपके सवाल जो है, आपके जो सॉल्यूशन जो है इजीली निकल आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने y इक्वल टू 5 - 3x है, कोई अपन में है ही नहीं, ठीक है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, लेकिन हमने 3x को हमने यही रखा, तो यहां पर आपके अपन में आ गया। अपन में आने का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने का मतलब ये आपका सिंपल फॉर्म में है, तो ये आपका किस फॉर्म में चला जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड में चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो यहां आप लोगों को एक इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करना है, इजी तरीके से सॉल्व करना है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व करना है, यहां आप लोगों को थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रखनी होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, यहां आपके फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 5 है, तो सेकेंड इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 3 है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, now I'm going to ask you a question, which one equation will you take? Whether first one, y, okay fine, you will take, obviously we will take second one equation, because यहां पर क्या है आपका 3x प्लस y इक्वल टू 5 है, यहां पर ये वैल्यू लेंगे तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कई बार मतलब कि हम लोग ये सोचते नहीं है कि आगे थोड़ा सा मतलब कि आगे तक का सोचते नहीं कि हाँ यार इस प्रकार से वैल्यू हम लेते हैं तो नीचे अपन भी आ जाएगा। अपन आ जाना कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हमें लड़ना ही पड़ेगा, इन सवालों से तो हमें तो जूझना ही पड़ेगा। वी हैव टू फेस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बट इंसान क्या चाहता है कि जितने इजीली हो जाए इतने इजीली हम सॉल्व कर सके। इज दैट क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेकंड वन इक्वेशन एज इट सीम्स टू बी इजियर टू सॉल्व। सो from equation number 1, from equation number 2, x minus y is equal to 3. all right, so now what I will take, y को यही रहने देंगे तो माइनस y हो जाएगा, तो फिर वैल्यू के साथ हमें फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस को भी ऑपरेट करता रहना पड़ेगा। सो x इक्वल टू 3 प्लस y, यहां से इस तरफ आ जाएगा ट्रांसपोज, व्हेन y इज बीन ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, व्हाट यू विल गेट प्लस y you will get. This is the value which we have to substitute. Okay, इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे आगे। किस प्रकार से, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, और ऐसा कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 प्लस वाई इन फर्स्ट, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, हमने लिया सेकेंड इक्वेशन, वी टुक सेकेंड वन इक्वेशन, द वैल्यू दैट वी डेराइव्ड ओवर हियर was taken from second equation. So what I already told you was, when you are taking some substituting values, if you are deriving from say equation number 2, then that value should not be substituted in the same equation, but you have to
put the same value which is substituted over here into this value. ओके, ये सब्सटीट्यूट वाला वैल्यू जो होता है उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। जिस इक्वेशन से आपने लिया उस इक्वेशन में आप नहीं पुट करेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, या तो माइनस करके इस तरफ जीरो इक्वल टू फिर उस तरफ जीरो हो जाएगा, फिर वो इक्वेशन आप लोग अजीब लगेगा, यहां पर वेरिएबल बचेगा ही नहीं, फिर समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सो इक्वेशन नंबर 1, नाउ व्हाट वी विल डू, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। समझ आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 तो यही है। तो अब देखिए x के वैल्यू 3 प्लस वाई, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस वाई प्लस फिर इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है। ओके, 3 3 जा 9 प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 5। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, है ना, एनी प्रॉब्लम। नाउ 3y प्लस 1y इक्वल टू 4y इक्वल टू 5 एंड ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस 9, 9 इज ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, सो 4y इक्वल टू व्हाट, माइनस 4। व्हाट इज दिस, माइनस 4। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1। एनी प्रॉब्लम, क्लियर। ओके, अब हम क्या करते हैं भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट नाउ। ओके, y इक्वल टू 1 हमने पुट किया। देखो यहां पर सब्सटीट्यूट कहने का क्या मतलब होता है कि जो ये आपका x जो आया, x के जगह हमने 3 प्लस वाई पुट कर देना है, इसी चीज को सब्सटीट्यूट कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को सब्सटीट्यूशन प्रोसेस कहा जाएगा। सो नाउ ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 वी गॉट 1 is the value of y. Okay, so this one value, the value of y is 1. This value is to be substituted, means this value to be put in either of these equations. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पहले वाले में करेंगे, दूसरे वाले में करेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मैं आता 1 में पुट करूंगा भैया। कारण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इट्स सिंपल इक्वेशन। सो x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए क्या होगा, यहां पर हमारे क्या है, y इक्वल टू 1 है। ठीक है, y की जगह हमने 1 रखना है, x माइनस 1, यस। I can't hear you better. अब देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं। वी फाउंड द आउटपुट्स एज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1। हमारी वैल्यू जो है x और y दोनों ही मिला करके हमारे कितने आए, x इक्वल टू आपको 4 आया, y इक्वल टू 1 आया। अब हम चेक करते हैं, हाउ डू यू कम टू नो दैट द वैल्यू ऑफ x एंड y आर करेक्ट, यू हैव टू रीचेक इट। ओके, हाउ विल यू चेक, और टू कंफर्म इट हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। हम LHS लेंगे, LHS में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है आपका 4 माइनस y की वैल्यू कितना है आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। LHS इक्वल टू RHS, वैल्यूज आर करेक्ट। कोई परेशानी है, ये तो एक इक्वेशन है। इस प्रकार से हमने क्या किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने सॉल्व किया। यदि आप लोगों को इस प्रकार की इक्वेशन दे, अब टाइप 2 क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह से समझ आ गया, ये सिंपल वाला इक्वेशन के है ना। अब हम क्या करते हैं,
थोड़ा कॉम्प्लिकेट टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन जो है हम क्या ले लेते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन में x अपन में 2 प्लस 5y अपन में 3 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और x अपन 3 प्लस y अपन 2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये अब आप लोगों के किस में है, फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, वैल्यू किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है। नाउ अच्छा, फ्रॉम 1 नाउ व्हाट वी विल डू, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इस फ्रैक्शन फॉर्म को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x अपन में 2 प्लस 5y अपन में 3 इक्वल टू 4 अपन में 1, कुछ भी नहीं, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब कि क्या चीज़ है कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ठीक है आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कहने का मतलब कि एक जो कॉम्प्लिकेट फॉर्म में होता है उसको सिंपल फॉर्म में लिख लेना, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन। सो 3 और 2 का एचसीएफ कितना है आपका, सॉरी 3 और 2 का एलसीएम कितना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी आपका मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें 2 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम तो आप लोगों को पता ही है, वैसे तो ये तो 8th क्लास में भी हमने किया था। हाँ यस, रिमेंबर 2 3 जा 6, ओके 2 3x प्लस 3 2 10y इक्वल टू होगा 4। ओके यही होगा ना, ये इस तरह आकर के मल्टीप्लाई कर लेगा। सो 3x प्लस 10y इक्वल टू 6 4 जा 24, इक्वेशन नंबर 3। ये आपने किस फॉर्म में लिख लिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। परेशानी है, इसी प्रकार से अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x ओवर 3 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू 5 ओवर 1। okay, if there is nothing means we can say there is 1, there is always 1। okay, अब देखिए इसमें क्या है, 3 2 जा 6, फिर से दोबारा से 3 2 जा 6, 2x प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9y इक्वल टू 5। गॉट दैट, यही है ना, 2x प्लस 9y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 4। हमने इक्वेशन नंबर 1 से डेराइव किया इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 2 से डेराइव किया इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट वी विल टेक, वी विल टेक नॉट दीज टू इक्वेशंस बट द डेराइव्ड इक्वेशंस फ्रॉम दीज टू which are equation number 3 and equation number 4. we'll be taking these two equations as well। हाँ, अब यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दोनों ही इक्वेशन सेम प्रकार के, और कौन सा वाला इक्वेशन लेंगे तो आपके वैल्यू मतलब कि इजी रहेगा, कौन सा वाला वैल्यू लेंगे तो आपके वैल्यू इजी नहीं रहेगा। ये सवाल दोनों ही सिमिलर इक्वेशंस है, इस कारण से चलो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट बोल रहा हूं, विल टेक थर्ड इक्वेशन। विच वन इज थर्ड इक्वेशन, ओके थर्ड वन इक्वेशन इज 3x प्लस 10y इक्वल टू 24। यही है, 3x प्लस 10y इक्वल टू 24। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 24 माइनस 10y, हम x के वैल्यू मतलब कि हम पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, x के फॉर्म में ले लेते हैं हम। सो 24 माइनस 10y ओवर व्हाट 3, यही वैल्यू है, कोई दिक्कत है? सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 24, इट्स 24, ओके 24 माइनस 10y ओवर 3 इन equation 4, because we took this equation, we obtained this form from equation 3, so this value will be substituted in equation number 4। okay, equation number 4 क्या है, 2x plus 9y, where is that, 2x plus 9y equal to 3, now that's 30 है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो x के जगह 24 माइनस 10y, 2 इंटू 24 माइनस 10y ओवर
3 प्लस 9y इक्वल टू 30। अच्छा, यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब कि हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे 1, ठीक है। अच्छा, अभी पहले तो एलसीएम जब तक नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम क्या कर लेते, देखो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका 3, है ना। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा ही नहीं होगा। अच्छा, 2 24 माइनस 10y, या ऐसे एज इट इज रिमेन करेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 3 9 3 जा 27y इक्वल टू 30। कोई परेशानी है क्या? 3 एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, प्लस 1 3 जा 3 और 3 9 जा 27y, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 48 माइनस 20y प्लस 27y इक्वल टू 90। 3 उधर जाके 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। दिक्कत है, माइनस 20y और 27y का क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा इक्वल टू 90 माइनस 48। समझ आ रहा है, 48 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, और आपका मतलब कि कितने से 4 से 4 इट मीन 42 अपन 7, यही होगा ना। होगा ही नहीं होगा। y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पुटिंग y इक्वल टू 6 इन थर्ड इक्वेशन, क्या हमारे थर्ड में रखो या फोर्थ में रखो, कोई इशू नहीं है। थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24। तो 3 इंटू, अच्छा 3x प्लस 10 इंटू 6 इक्वल टू 24, यही है। थ्री एक्स प्लस 60 इक्वल टू 24, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा 3x इक्वल टू क्या होगा आपका 24 माइनस 60, थ्री एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 10 to 4 6 and 5 to 2 36। x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 36 ओवर 3, x इक्वल टू माइनस 1 2 जा, x इक्वल टू माइनस 12, ये हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 12, y इक्वल टू 6। आंसर, ठीक है। अब इसको क्या है जो यहां पर आपने फाइंड किया जो है x इक्वल टू माइनस 12 और एक y इक्वल टू 6, इन वैल्यूज को आप इधर इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए या फोर्थ में पुट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, वहां से कंफर्म हो जाएगा कि आपकी वैल्यूज जो है x और y के करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। करेक्ट वैल्यूज है या नहीं है वहां से पता चल जाएगा। तो आप लोग चेक पक्का कर लीजिएगा एक बारी, जैसे एग्जाम में पहले आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आंसर्स आपके सही आए नहीं आए पीछे रफ पेज में जाकर के आप लोग चेक करके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लिया जाए प्लीज, हाँ।